राधे राधे प्यारे भक्तों, जिंदगी में अगर चोटें नहीं खानी तो ये मत सोचो कि दुनिया बदल जाएगी, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लो कि चोट भी तुम्हें तोड़ने के बजाय तराशने लगे। सच तो ये है कि इंसान अकेले जीना तब सीखता है जब उसे एहसास हो जाता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। जब उम्मीदें एक एक करके टूटती हैं, जब भरोसे बिखरते हैं, जब अपने ही लोग पराये जैसा व्यवहार करने लगते हैं, तब दिल के अंदर एक सन्नाटा उतरता है और वही सन्नाटा धीरे धीरे ताकत में बदलने लगता है। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि फिर दुनिया की कोई आंधी उसे गिरा नहीं पाती। रात के अंधेरे में बहाए गए आंसू अक्सर सुबह की रोशनी में हिम्मत बनकर लौटते हैं। हो सके तो अकेले रहना सीख लो, क्योंकि जिस पर आप सबसे ज्यादा निर्भर रहेंगे वही कभी कभी आपको सबसे ज्यादा दर्द देगा। ये दुनिया उम्मीदों पर चलती है, लेकिन उम्मीदें जितनी बड़ी होंगी टूटने पर उतनी ही गहरी चोट देंगी। इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि सहारा ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े। जरूरी नहीं कि जो इंसान आज आपके साथ खड़ा है वो कल भी आपके साथ होगा। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं और कई बार लोग भी बदल जाते हैं। इसलिए अपने कदमों को इतना मजबूत बनाओ कि अगर रास्ते में सब साथ छोड़ दें तो भी तुम्हारी चाल न डगमगाए। अकेले रहने का भी एक अलग सुकून होता है। ना किसी के आने की ज्यादा खुशी, ना किसी के जाने का गम। दिल को एक अजीब सी स्थिरता मिलती है, जैसे तूफान के बाद का शांत समंदर। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। जब इंसान सच्चा होता है तो उसकी नीयत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कई बार भगवान भी उन्हीं को परखते हैं जिनमें कुछ बड़ा बनने की क्षमता होती है। जिंदगी अनेक मुश्किलों से भरी हुई है और उन मुश्किलों का सामना आखिरकार अकेले ही करना पड़ता है। लोग साथ चल सकते हैं, पर दर्द तुम्हें खुद ही सहना होता है। लोग सलाह दे सकते हैं, पर फैसला तुम्हें खुद लेना होता है। आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हैं जो आपके लिए एक पुल तक पार नहीं करते। अपने दिल को इतना सस्ता मत बनाओ कि हर कोई उसकी कीमत लगाए। अपनी अच्छाई को कमजोरी मत बनने दो। याद रखो, अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार खुद को ही झुकाते रहो। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना इंसान के अच्छे दिन भी नहीं आते। जब जीवन तुम्हें तोड़ता हुआ लगे, समझ लेना कि वह तुम्हें नई शक्ल दे रहा है। जब रास्ते बंद होते दिखे, समझ लेना कि कोई नया दरवाजा खुलने वाला है। दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है। हर असफलता तुम्हें गिराने नहीं, कुछ सिखाने आती है। आपकी राय बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप खामोश रहेंगे तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। अपनी आवाज को दबाकर मत रखो। जो अपने लिए खड़ा नहीं होता उसके लिए कोई और भी ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहता। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान कर देता है। इसलिए हर किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करो। भरोसा करो, पर समझदारी के साथ। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि मंदिर में जल्दी दर्शन के लिए भी अधिक पैसे देने पड़ते हैं। समय बदल गया है, लोगों का रहन सहन बदल गया है और जीने का तरीका भी बदल गया है। आज कई लोग मजबूरी में अकेले रहते हैं, नौकरी या जिम्मेदारियों के कारण। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। वे भीड़ में रहकर खोना नहीं चाहते, वे शोर में रहकर अपनी आवाज दबाना नहीं चाहते। वे अपने काम को सच्ची लगन से, पूरी ईमानदारी से अकेले ही करते रहते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ बुनियादी गुण होते हैं। उनमें आत्मविश्वास होता है,
आत्मसम्मान होता है और सबसे बड़ी बात, उन्हें खुद की संगत पसंद होती है। वे अपने सपनों को दूसरों के सहारे नहीं छोड़ते। वे गिरते हैं, संभलते हैं, फिर उठते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। वे रोते भी हैं लेकिन टूटते नहीं, वे थकते भी हैं लेकिन रुकते नहीं। ऐसे लोग जीवन में जल्दी ही बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें भीड़ की जरूरत नहीं होती, उन्हें तालियों की आदत नहीं होती, उन्हें सिर्फ अपने लक्ष्य से मतलब होता है। और दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो अकेलेपन से डरते हैं। वे हर वक्त किसी के सहारे की तलाश में रहते हैं। अकेलापन सजा नहीं है, ये एक अवसर है। ये वह समय है जब आप खुद को नया बना सकते हैं, अपने सोच को बदल सकते हैं, अपने सपनों को फिर से सजा सकते हैं। जब कोई साथ न हो तब खुद का साथ देना सीखो। जब कोई हौसला न बढ़ाए तब खुद को आईने में देखकर कहो कि तुम कमजोर नहीं हो। जब दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करे तब खुद को इतना खास बना लो कि एक दिन वही दुनिया तुम्हें देखने के लिए मजबूर हो जाए। जो एक पल के लिए भी अकेले नहीं रह सकते, उनके लिए अचानक अकेला पड़ जाना ऐसा होता है जैसे किसी कैदी को अंधेरी काल कोठरी में उम्र कैद की सजा मिल गई हो। बाहर की दुनिया का शोर जब एकदम से खामोश हो जाता है तो भीतर का शोर डराने लगता है। ऐसे लोग फिर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को और ज्यादा उलझा लेते हैं, क्योंकि उन्हें रुकना नहीं आता, उन्हें खुद के साथ बैठना नहीं आता, उन्हें अपनी ही सांसों की आवाज सुनना भी अजीब लगता है। वे हमेशा भीड़ में सुकून ढूंढते हैं, लेकिन भीड़ कभी सुकून नहीं देती, वो केवल ध्यान भटकाती है। खुद के लिए समय नहीं, खुद के सपनों के लिए समय नहीं, खुद की थकान को समझने का भी समय नहीं। फिर एक दिन जब हालात हाथ से निकल जाते हैं तब यही लोग पछताते हैं कि काश इस भागदौड़ से थोड़ा दूर होकर खुद के लिए समय निकाला होता, काश खुद को समझने की कोशिश की होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। पर सच ये है कि अकेले रहना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, और अकेले रहने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि हम अपने घर वालों, परिवार, रिश्तेदारों या मित्रों से दूर हो जाएं। अकेलापन दूरी नहीं है, ये भीतर की स्थिरता है, ये एक कला है, एक साधना है, एक अभ्यास है। जो इस कला को सीख लेता है वो भीड़ में रहकर भी शांत रहता है और शांति में रहकर भी सक्रिय रहता है। एकांत हमें भागना नहीं सिखाता, वो हमें ठहरना सिखाता है। वह हमें अपने काम को, अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को और अपने उज्जवल भविष्य को भीतर से मजबूत करने की प्रेरणा देता है। कई लोग सोचते हैं कि अकेले रहना मतलब दुखी रहना, पर सच तो यह है कि जो व्यक्ति खुद के साथ खुश रहना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। अकेले रहने के कुछ अमूल्य गुण होते हैं: आत्मचिंतन, आत्मनियंत्रण, आत्मविश्वास, धैर्य, स्पष्टता, आत्मसम्मान और निर्णय लेने की क्षमता। जो व्यक्ति एकांत में बैठकर अपने विचारों को देख सकता है वो जीवन के बड़े निर्णय भी साहस के साथ ले सकता है। जो खुद की कमियों को स्वीकार कर सकता है वही खुद को सुधार भी सकता है। इसी बात को समझाने के लिए एक कहानी है। एक व्यक्ति एक गुरुवर के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? वे गुरुवर बड़े आत्मज्ञानी थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, लोगों को पकड़ लेना और उनके प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ, बोला, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया, और बिना पूरी बात सुने ही वहां से जाने लगा। गुरुवर ने कहा, पूरी बात तो सुन लो, पर वो बोला, समझदार को इशारा ही काफी होता है। 1 महीने बाद वही व्यक्ति फिर लौटा। इस बार उसका चेहरा बुझा हुआ था, आंखें सूजी हुई थीं और वो सीधे गुरु के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मैंने आपकी बात मानी पर मुझे सुख नहीं मिला।
मुझे तो और ज्यादा दुख मिला। गुरुवर ने पूछा, क्या किया तुमने? उसने कहा, मुझे परिवार, मित्र, रिश्तेदारों से दुख मिलता था तो मैंने सबको छोड़ दिया। कुछ दिन अच्छा लगा, पर धीरे धीरे उनकी याद सताने लगी। माता पिता की याद, पत्नी और बच्चों की याद, यहाँ तक कि शत्रुओं की भी याद आने लगी। जितना दुख उनके साथ रहकर नहीं मिला था, उससे ज्यादा दुख उनसे दूर होकर मिल गया। गुरुवर मुस्कुराए और बोले, तुमने लोगों को छोड़ा पर मन को नहीं छोड़ा। तुम ये समझ बैठे कि तुम उनसे दूर जा रहे हो, पर वास्तव में तुम उन्हें अपने मन में लेके ही भागे। जो हमें दुख देता है वो बाहर नहीं होता, जो सुख देता है वो भी बाहर नहीं होता, सब हमारे मन में बसता है। जब तुम भागे तो मन को साथ लेके भागे, और मन में बसे सारे लोग भी तुम्हारे साथ चले आए। तुम उनसे दूर कभी गए ही नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। समस्या बाहर नहीं, भीतर है। जब तक मन आसक्त है तब तक दूरी भी दूरी नहीं बनती, और जब मन स्वतंत्र हो जाता है तब पास रहकर भी बंधन महसूस नहीं होता। इसलिए अकेले रहना मतलब लोगों को छोड़ना नहीं, बल्कि उनके प्रति अपने मोह को समझना है। अकेले रहना मतलब खुद को जानना है। जो व्यक्ति खुद से भागता है वह पूरी दुनिया घूम ले फिर भी चैन नहीं पाता, और जो खुद से मिल लेता है वो एक छोटे से कमरे में भी शांति पा लेता है। अकेलापन डरावना तब लगता है जब हम खुद को पसंद नहीं करते, लेकिन जिस दिन हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं उसी दिन एकांत हमें शक्ति देने लगता है। जब जो चीजें हमारे मन में बसी होती है और वही चीजें हमारे आसपास मौजूद रहती है, तब उनका दिया हुआ दुख हमें बहुत बड़ा लगता है, जबकि वास्तव में वो उतना बड़ा नहीं होता। पास रहकर जो चुभता है वह आदत बन जाता है, लेकिन जब हम उन्हीं चीजों से दूर भाग जाते हैं, उन्हें छोड़कर अलग हो जाते हैं, तब मन उन्हें फिर से पाने के लिए छटपटाने लगता है, और वही छटपटाहट दुख को कई गुना बढ़ा देती है। जो पास था उसका महत्व समझ में नहीं आता, जो दूर गया वही अनमोल लगने लगता है। मन का स्वभाव ही ऐसा है, जिसे पकड़ लो उससे ऊब जाता है, जिसे खो दो उसके पीछे भागता है। व्यक्ति ने व्याकुल होकर कहा, तो गुरुदेव मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहूं तो दुख, चीजों को छोड़कर जाऊं तो भी दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? गुरुवर जोर से हंसी। उनकी हंसी उपहास की नहीं, करुणा की थी। वे बोले, ये बात एक दृष्टि से बिल्कुल सत्य है। यहाँ जन्म लेने वाला हर व्यक्ति दुख का अनुभव करने के लिए ही आता है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि दुख के उस पार सुख है और सुख के उस पार फिर दुख। ये चक्र चलता रहता है। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वही आगे चलकर दुख का कारण बनती है, और जिनमें हमें दुख दिखाई देता है वही कभी कभी सबसे बड़ा सुख दे जाती है। जीवन विरोधाभासों का खेल है। व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया, क्या इस सुख दुख के मायाजाल से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है? गुरुवर शांत स्वर में बोले, मार्ग है, लेकिन भागकर नहीं। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, रिश्तों के साथ रहना चाहते हो, अपने कर्तव्यों को निभाना चाहते हो, तो तुम्हें एक कला सीखनी होगी, सबके साथ रहकर भी भीतर से अकेले रहने की कला। बाहर से जुड़े रहो, भीतर से मुक्त रहो। व्यक्ति चकित हुआ, गुरुदेव ये कैसे संभव है? गुरुवर उसे एक मेले में ले गए। चारों ओर शोर, भीड़, रंग, आवाजें, धक्का मुक्की, हंसी, पुकार, सब कुछ एक साथ चल रहा था। गुरुवर ने पूछा, यहाँ किसी को जानते हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, यहाँ कोई भी मेरा परिचित नहीं है। गुरुवर ने पूछा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? उसने कहा, हाँ बिल्कुल अकेला। गुरुवर मुस्कुराए, नहीं तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है। व्यक्ति ने स्वीकार किया, हाँ मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। पत्नी, बच्चों, माता पिता और मित्रों की याद आ रही है, वही सब मन में चल रहा है। गुरुवर ने कहा,
अब आंखें बंद करो और अपना पूरा ध्यान यहाँ हो रही आवाज़ों पर लगा दो। उसने ऐसा ही किया, आंखें बंद की, शोर पहले और तेज लगा, फिर धीरे धीरे सब आवाज़ें एक समान हो गई। कोई एक आवाज़ महत्वपूर्ण नहीं रही, बस ध्वनियाँ थीं और वह था। कुछ क्षणों बाद उसे लगा जैसे वो भीड़ में होकर भी अकेला है। आवाज़ें हैं, लोग हैं, हलचल है, पर भीतर एक शांत कोना है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। उसने आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। सब है पर जैसे कुछ भी नहीं है। गुरुवर बोले, यही रहस्य है, इसी तरह अकेले होना है। सबके साथ रहो पर भीतर से स्वतंत्र रहो। साथ में सब हो पर मन में किसी को पकड़कर मत रखो। जिस दिन तुमने मन को पकड़ना छोड़ दिया, उसी दिन दुख का पकड़ना भी छूट जाएगा। उन्होंने आगे कहा, दुख वस्तुओं में नहीं है, दुख आसक्ति में है। सुख परिस्थितियों में नहीं है, सुख दृष्टि में है। जब तुम किसी को अपना मानकर उससे उम्मीद बांधते हो, तभी बंधन बनता है। और जब बंधन बनता है तो टूटने का भय भी जन्म लेता है। जहां भय है वहां शांति नहीं हो सकती। व्यक्ति चुप था पर उसके भीतर जैसे कोई गांठ खुल रही थी। गुरुवर ने आगे कहा, महान सफलताएं भी अकेलेपन से ही शुरू होती है। जब कोई व्यक्ति भीड़ से हटकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाता है, तभी वो असाधारण बनता है। जो हर समय लोगों की स्वीकृति चाहता है, वह कभी अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाता। लेकिन जो कुछ समय खुद के साथ बिताता है, अपने विचारों को परखता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकारता है, वही आगे बढ़ता है। उन्होंने समझाया, अकेलापन सजा नहीं, साधना है। ये भागना नहीं, जागना है। ये रिश्तों से दूरी नहीं, रिश्तों में संतुलन है। जब तुम भीतर से अकेले होते हो, तब तुम किसी से चिपकते नहीं, किसी से भागते नहीं। तब प्रेम भी शुद्ध होता है, क्योंकि उसमें भय नहीं होता। तब संबंध भी मजबूत होते हैं, क्योंकि उनमें स्वार्थ नहीं होता। गुरुवर की वाणी गंभीर हो गई। जिसने इस तरह अकेले रहना सीख लिया, उसे जीवन में कोई चीज दुख नहीं देती। वह हर परिस्थिति में आनंद खोज लेता है। हार में भी सीख देखता है और जीत में भी विनम्र रहता है। वह भीड़ में रहकर भी शांत रहता है और एकांत में रहकर भी प्रसन्न। धीरे धीरे व्यक्ति के चेहरे पर शांति उतरने लगी। उसे समझ में आने लगा कि समस्या बाहर की नहीं थी, भीतर की थी। वो भागकर समाधान ढूंढ रहा था, जबकि समाधान तो मन को साधने में था। अकेलापन ही हमें हमसे मिलाता है। इसलिए अपने अकेलेपन को कभी नकारात्मक मत समझो, उसे अभाव मत मानो, उसे सजा मत समझो, उसे दुर्भाग्य मत कहो। उसे एकांत समझो, एक अवसर समझो, एक ऐसा शांत दरवाजा समझो जो बाहर की भीड़ से हटाकर तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाता है। जब तुम्हें एकांत अच्छा लगने लगे, जब तुम्हें शोर से ज्यादा सन्नाटा प्रिय लगने लगे, जब तुम्हें दूसरों की भीड़ से ज्यादा अपनी संगत सुख देने लगे, तब समझ लेना कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है। इसलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। उसे दबाओ मत, उससे भागो मत, उसे कमजोरी मत कहो। गुरुवर बोले, मैं तुम्हें ऐसी 7 खूबियों के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है और जो उन्हें दूसरों से अलग ही नहीं बल्कि भीतर से बेहतर बनाती है। और फिर उन्होंने शांत स्वर में कहना शुरू किया, पहली खूबी यह है कि एकांत में रहने वाले लोग दूसरों की तुलना में स्वयं के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। वे अपने स्वभाव, अपने आचरण, अपनी आदतों और अपने विचारों को गहराई से समझते हैं। जब इंसान अकेला होता है, तब उसके पास सोचने का समय होता है। वो ये देख पाता है कि वो कब गलत बोलता है, कब जल्दबाजी करता है, कब डरता है, कब ईर्ष्या करता है और कब प्रेम से भर जाता है। भीड़ में हम दूसरों को देखते हैं,
पर एकांत में हम स्वयं को देख लेता है। वो जो स्वयं को देख लेता है वो जीवन को समझने की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठा लेता है। एकांत में रहने वाला व्यक्ति अपनी कमजोरियों से भागता नहीं, उन्हें पहचानता है। वो अपनी ताकत को लेकर भ्रम में नहीं रहता बल्कि उसे साथ देता है। इसी कारण वो कठिन परिस्थितियों में भी घबराता नहीं, क्योंकि वो पहले ही अपने भीतर की उलझनों से मिल चुका होता है। गुरुवर ने आगे कहा, दूसरी खूबी ये है कि ऐसे लोग अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक सोच वाले होते हैं। जब बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं तब तुलना अपने आप शुरू हो जाती है। कोई हमसे आगे है, कोई हमसे पीछे है, कोई अधिक सुंदर है, कोई अधिक सफल है, और इसी तुलना से जलन, घमंड, लालच और असंतोष जैसे विचार जन्म लेते हैं। धीरे धीरे ये विचार मन पर हावी हो जाते हैं और इंसान अपने असली लक्ष्य से भटक जाता है। ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वालों के मन में नकारात्मक विचार नहीं आते, पर उन्हें देखने और समझने का समय मिल जाता है। वे अपने विचारों को पकड़ लेते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, उन्हें बदलने का प्रयास करते हैं। यही आत्मचिंतन उन्हें भीतर से हल्का और स्पष्ट बनाता है। जो व्यक्ति अपने मन को देख सकता है वह मन का दास नहीं रहता, और जो मन का दास नहीं वही सच में स्वतंत्र है। तीसरी खूबी यह है कि अकेले रहने वाले लोग अधिक अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि उनके पास हर समय कोई सहारा नहीं होता, इसलिए उन्हें अपने काम स्वयं करने की आदत हो जाती है। वे छोटी छोटी जिम्मेदारियों से भागते नहीं बल्कि उन्हें निभाना सीखते हैं। उन्हें ये समझ आ जाता है कि यदि वे स्वयं नहीं उठेंगे तो कोई और उन्हें उठाने नहीं आएगा। यही सोच उन्हें मजबूत बनाती है। वे अपने समय की कद्र करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि समय ही उनका सबसे बड़ा साथी है। वे अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हैं, क्योंकि बिखरी हुई दिनचर्या बिखरे हुए मन को जन्म देती है। आत्मनिर्भरता उन्हें आत्मसम्मान देती है, और आत्मसम्मान उन्हें झुकने से पहले सोचने की शक्ति देता है। चौथी खासियत यह है कि ऐसे लोग गहराई से सोच सकते हैं। वे सतह पर नहीं रुकते, वे प्रश्न पूछते हैं, वे कारण ढूंढते हैं, वे परिणाम समझते हैं। किसी भी विषय को वे केवल सुनकर नहीं मान लेते बल्कि उसे परखते हैं। एकांत उन्हें अपने भीतर की आवाज सुनने का अवसर देता है। जब बाहर का शोर कम होता है तभी भीतर की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी बड़े लेखक, कवि, चिंतक और आविष्कारक हुए, उन्हें एकांत प्रिय था, क्योंकि सृजन शोर में नहीं, शांति में जन्म लेता है। बड़े विचार भीड़ में नहीं, मौन में आकार लेते हैं। गुरुवर ने रुककर गहरी सांस ली और फिर कहा, पांचवी खूबी ये है कि एकांत में रहने वाले लोग भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत होते हैं। वे अपनी भावनाओं को दबाते नहीं बल्कि उन्हें समझते हैं। जब वे रोते हैं तो स्वयं के सामने रोते हैं, जब मुस्कुराते हैं तो भीतर से मुस्कुराते हैं। वे दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहते। धीरे धीरे वे ये समझ जाते हैं कि हर भावना आती जाती है, दुख स्थायी नहीं, सुख स्थायी नहीं। यही समझ उन्हें स्थिर बनाती है। छठी खूबी यह है कि ऐसे लोग अपने लक्ष्य के प्रति अधिक स्पष्ट होते हैं, क्योंकि वे भीड़ के शोर में अपने सपनों को खोते नहीं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। वे दूसरों के सपनों को देखकर अपना रास्ता नहीं बदलते। वे धीमे चल सकते हैं पर रुकते नहीं, वे गिर सकते हैं पर हार नहीं मानते। उनका ध्यान बाहर की तालियों पर नहीं, भीतर की संतुष्टि पर होता है। और सातवीं खूबी ये है कि एकांत में रहने वाले लोग प्रेम को अधिक शुद्ध रूप में समझते हैं। वे संबंधों को पकड़ कर नहीं रखते, उन्हें जीते हैं। वे किसी पर अधिकार नहीं जताते बल्कि सम्मान देते हैं।
क्योंकि जिसने अकेले रहना सीख लिया वह संबंधों को आवश्यकता नहीं आशीर्वाद समझता है। वो जानता है कि लोग जीवन में साथ चलने के लिए हैं, जीवन का आधार बनने के लिए नहीं। गुरुवर की वाणी में गहराई थी। उन्होंने कहा, याद रखो अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये वह भूमि है जहाँ चरित्र का निर्माण होता है। ये वो प्रयोगशाला है जहाँ विचारों का शुद्धिकरण होता है। ये वो तपोभूमि है जहाँ साधारण व्यक्ति असाधारण बनता है। जब इंसान अपने एकांत से डरना छोड़ देता है तब वो दुनिया से भी डरना छोड़ देता है। जब उसे खुद की संगत प्रिय हो जाती है तब उसे किसी की मजबूरी नहीं रह जाती।